बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपोलॉजी के आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे और ये थ्योरम जो है वो टी नॉट स्पेस पे है। टी नॉट स्पेस, टी वन स्पेस और टी टू स्पेस के बारे में हमारा एक डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी चैनल के ऊपर मौजूद है, उसको आप रिकॉल कर सकते हैं। इस थ्योरम के प्रूफ में हमें सिर्फ टी नॉट स्पेस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए और सब स्पेस इन टोपोलॉजी या रिलेटिव टोपोलॉजी का हमें पता होना चाहिए। रिलेटिव टोपोलॉजी के ऊपर भी लेक्चर हमारा एक मौजूद है ऑलरेडी। थ्योरम है एवरी सब स्पेस ऑफ अ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट। अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस टी नॉट स्पेस है तो उसका जो सब स्पेस होगा वो भी टी नॉट स्पेस होगा। व्हाट डू वी मीन बाय टी नॉट स्पेस? एक टोपोलॉजिकल स्पेस को हम टी नॉट स्पेस कहेंगे इफ फॉर एवरी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी किसी भी दो एलिमेंट एक्स वाई के लिए सच दैट दे आर अनइक्वल, हमारे पास एक ओपन सेट U मिल जाए जिसमें x तो हो बट y ना हो, या एक ओपन सेट V मिल जाए जिसमें y तो हो बट x ना हो। ये टी नॉट स्पेस की डेफिनेशन है। रिलेटिव टोपोलॉजी या सब स्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास किसी नॉन एम्प्टी सेट x पे एक टोपोलॉजी टा x हो। अब एक x का हमारे पास सबसेट हो y, वो x का सबसेट हो, तो अगर मैं y का इंटरसेक्शन लूं x के हर ओपन सेट के साथ तो एक नई टोपोलॉजी बनेगी। उस टोपोलॉजी को हम कहेंगे सब स्पेस टोपोलॉजी। सो थ्योरम के प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। ये दो डेफिनेशन इसमें यूज होंगे। लेट एक्स स्टार बी अ टी नॉट स्पेस, हमने x एक टी नॉट स्पेस ले लिया, एंड y बी द सब स्पेस ऑफ x, और y को x का सब स्पेस मान लिया। यानी हम कहेंगे कि y के ऊपर भी एक y जो है वो x का क्या है, सबसेट है, और y का इंटरसेक्शन टा के तमाम ओपन सेट्स के साथ लिया गया है और एक टोपोलॉजी y के ऊपर बनी है और उस टोपोलॉजी को सब स्पेस टोपोलॉजी कहा गया है। एंड y बी द सब स्पेस ऑफ x, y हमने एक सब स्पेस टोपोलॉजी ले ली है, एज्यूम कर ली है। टू प्रूव, अब प्रूव ये करना है कि y इज टी नॉट, जो y के ऊपर टोपोलॉजी बनेगी वो भी टी नॉट टोपोलॉजी ही होगी। लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू y, अब y को टी नॉट प्रूफ करना है तो y के दो एलिमेंट लेंगे सच दैट दे आर डिस्टिंक्ट। अगर एक्स वाई y के एलिमेंट है और y x का क्या है, सबसेट है, इट मींस एक्स वाई किसके एलिमेंट होंगे, x में भी होंगे। अब अगर एक्स वाई x के एलिमेंट है और x क्या है, टी नॉट स्पेस है, इट मींस since x is t naught, so there exists, by the definition of t naught, there exists an open set U such that x U में है y नहीं है, और there exists an open set V such that x V में नहीं है बट y V में है। हमने चूंकि ये कहा कि अगर x y x से बिलोंग कर गए, x t नॉट है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ t नॉट ये दो पॉसिबिलिटीज जरूर होगी, या ये वाली पॉसिबिलिटी या ये वाली पॉसिबिलिटी। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ये स्टेटमेंट उस वक्त यूज किया जाता है जब हमें किसी रिजल्ट, इस रिजल्ट से एक दूसरा रिजल्ट अखज़ करने में कोई डाउट ना हो, जो रिजल्ट हो वो क्वाइट ऑब्वियस हो। तो मैथमेटिक्स में इसलिए सेंटेंस यूज किया जाता है कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी सपोज देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट U सच दैट, यानी इन दो में से कोई एक बात थी, तो हम कहते हैं सपोज एक ओपन सेट U होगा सच दैट x U से बिलोंग करेगा और y U से बिलोंग नहीं करेगा। एक बात मान ली, यानी दो रिजल्ट है ना, दोनों में से कोई एक होल्ड करेगा, तो हमने कहा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट एनी डाउट, सपोज कर लेते हैं कि ये वाली बात ट्रू है, एक ओपन सेट U एग्जिस्ट कर रहा है, x उसमें है y उसमें नहीं है। अब अगर ओपन सेट U एज U इज ओपन इन x, अगर U ओपन सेट है x में, तो जो U का इंटरसेक्शन y से लेंगे और एक नया ओपन सेट U1 बनेगा, वो ओपन होगा किस में, y में, बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी, बाय द डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस टोपोलॉजी, बाय द डेफिनेशन ऑफ y, कि y क्या है, सब स्पेस है, और y की कंस्ट्रक्शन क्या होगी, y का हर ओपन सेट x के ओपन सेट्स का y के साथ इंटरसेक्शन से बनेगा। सो अगर U ओपन है x में, तो U का जब y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो जो ओपन सेट बनेगा वो ओपन होगा किस में, y में होगा। सो हमें y में एक ओपन सेट U1 मिल गया, एज x बिलोंगिंग टू U, अब x हमने एज्यूम किया कि U में है, एंड x बिलोंगिंग टू y, और x हमने कहा y में भी है,
इट मीन्स अगर x u में भी है y में भी है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। इट मीन्स x u1 में है, दिस इंप्लाइज x बिलोंगिंग टू u1, और u1 क्या है, ओपन सेट है इन y। सो वी फाउंड एन ओपन सेट, सो हमें एक ओपन सेट मिल गया u1 इन y, हमें y के अंदर एक ओपन सेट u1 मिल गया सच दैट x u1 से बिलोंग कर रहा है बट y u1 से बिलोंग नहीं कर रहा। तो y u1 से कैसे भला बिलोंग नहीं कर रहा भला, क्योंकि y u में नहीं है। अगर y u में नहीं है तो वो u इंटरसेक्शन y में भी नहीं होगा। इट मीन्स हमें एक ओपन सेट मिल गया u1 y में कि x उस u1 से बिलोंग कर रहा है बट y उससे बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स y जो है वो क्या बन गया, एक टी नॉट स्पेस बन गया। सो वी प्रूव दैट द सबस्पेस ऑफ अ टी नॉट स्पेस इज अ टी नॉट स्पेस। टी नॉट टोपोलॉजी का कोई भी हम सब स्पेस लेंगे तो वो एक टी नॉट टोपोलॉजी ही बनेगा।